इस नए चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। और आज एसक्यूएल का केस स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ, जो कि हर प्रोजेक्ट में यूज होता है, किसी भी वेबसाइट में, किसी भी डेटाबेस में, हर जगह A1 बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली केस स्टेटमेंट यूज होता है, जो आप बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। और आज मैं ऐसा समझाऊंगा जो आप जिंदगी भर याद रखोगे, गारंटी कहता हूं मैं कि आपको इतने अच्छी तरीके से कोई समझा नहीं सकता है। आप YouTube पे वीडियो देख लो, आपको देसी भाषा में बहुत कम मिलेंगे समझाने वाले, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। देखिए रियल लाइफ में ये मेरा चेहरा है, आप देख सकते हो, ये कार्टून है और मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिर भी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थ्योरी पढ़ने से पहले रियल लाइफ एग्जांपल समझो आप। केस स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट क्या होता है कि यदि आप जाते हो, मान लो कि आप बैंक में खाता खुलाने गए, ठीक है, तो आप कहते हो क्या हो कि हमको बैंक वाला कहता है क्या है कि आप हमको कोई दूसरा पासबुक दे दो, पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो या डीएल दे दो। तो इससे क्या होता है, आप आइडेंटिफाई होते हैं। केस स्टेटमेंट, कोई ना कोई आपको केस देना ही पड़ेगा उसको। ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, कोई ना कोई आपको देना ही होगा उसको, ठीक है। तो केस स्टेटमेंट इज ए ऑपरेटर इफ देन इल्स, ये इफ इल्स की तरह है। इफ इल्स की तरह मतलब या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब कोई भी आपको देना ही होगा। जैसे कि आप सपोज दैट आप ट्रेन में जाते हो या फिर आप हवाई जहाज में जाते हो। ट्रेन में एक्चुअली होता है, वो पूछेगा कि भाई आपका कोई आइडेंटिटी की आइडेंटिटी है, टिकट तो दिखाया आपने ट्रेन में, लेकिन वो आप ही का है, ये कैसे पता चलेगा। तो आपसे कहता है कि आप पैन कार्ड दिखा दो, आधार कार्ड दिखा दो या डीएल दिखा दो, कोई ऐसी चीज दिखा दो, केस लगा के। इफ अगर ये है तो ये है तो ये, मतलब कोई भी आपको दिखाना पड़ेगा उसको। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, केस स्टेटमेंट, ठीक है। तो केस स्टेटमेंट इस तरीके से बनता है। ये हमारा एक टेबल है जो मैं आगे बता रहा हूँ। ये एक नॉर्मल सा टेबल है जो मैं इसको थ्योरेटिकली ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मान लीजिए कि ये एक टेबल है और एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि इंटीजर 1, सॉरी आईडी ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे I1 आईडी पर रजनीश है, इसकी सैलरी 2000 है, एज 19 है। ID 2 है, प्रकाश है, इस तरीके से दिया हुआ है, सबका एज भी लिखा हुआ है। अब मान लो कि कोई ऐसा रिकॉर्ड हमको कोई बोलता है, ऐसे दिखाना है कि जिसकी एज 18 से ज्यादा है, 18 से ज्यादा है, उसको एडल्ट दिखाना है, और जिसकी कम है उसको माइनर दिखाना है। मान लो यहाँ पे हमको रिकॉर्ड तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड के यहाँ पे जो हमको एक और दिखाना है, कॉलम में नहीं है लेकिन आपको दिखाना है यहाँ पे क्या, ये माइनर है कि मतलब ये एडल्ट है, आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपने एसक्यूएल सर्वर में और इस चीज को करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल ले लेते हैं, टेबल देखते हैं कोई टेबल है पहले से। तो मैं एक नया टेबल ही ले लेता हूँ, बाकी सब टेबलों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ टेबल्स को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, तो आपको समझ में आ जाए। मैंने डिलीट कर दिया एक दो टेबल, ताकि बहुत सारे टेबल्स है यहाँ पे ना, इसलिए। अभी चलते हैं एक नया टेबल बनाते हैं और इस न्यू टेबल का नाम रखेंगे हम लोग एम्प्लॉय टेबल। तो लिखते हैं आईडी, टेबल का कॉलम का नेम है और इंटीजर। फिर यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं नेम और इसको दे देते हैं एन वर्कर। और आगे चलते हैं हम लोग एक और कॉलम बनाते हैं एड्रेस, और इसको मैं नाम दे देते हैं क्या, एड्रेस एन वर्कर। और एज, नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं AGE एज, और इसको ले लेते हैं इंटीजर, ठीक है। इंटीजर लेने के बाद इसको सेव करते हैं और लिखते हैं इसका नाम, इस टेबल का लिखते हैं क्या, EMPLOYEE। मैंने एक ले लिया ऐसे ही, ठीक है, बना लिया, ओके कर दिया। सबको काट देता हूं और चलता हूं। एम्प्लॉय टेबल बन गया है, नहीं दिख रहा है, टेबल पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कीजिए, दिख जाएगा आपको। एम्प्लॉय टेबल पर राइट क्लिक करते हैं और एडिट 2200 पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी देते हैं 1, नाम दे देते हैं रजनीश, एड्रेस बिहार, एज मान लो दे दिया मैंने 19। उसके बाद ID 2,
नाम दे दिया प्रकाश, ठीक है। एड्रेस दे दिया पटना, और एज दे दिया मान लो 14 थे, और कुमार, उसके बाद दिल्ली, एज दे दिया 16, और एक और बना लेता हूँ 4, इसका नाम दे देता हूँ श्वेता, और इसको दे देता हूँ यूपी, और 24 इसका एज दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये बन गया आपका। अब कॉलम देखिए, अब मैं कैसे इस चीज को दिखाता हूँ कि जिसकी एज 18 से ज्यादा है उसके लिए मैं दिखाऊंगा क्या कि वो एडल्ट है, अगर नहीं है, कम है एज 18 से, तो उसको मैं बताऊंगा क्या कि ये माइनर है। ये दिखाना है हम लोगों को कि जिसकी एज 18 से ज्यादा है उसको दिखाना है कि वो एडल्ट है, और 18 से कम है तो उसको दिखाना है क्या कि वो माइनर है। तो इसी को करने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखते हैं, कॉलम पे आकर के यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट, कॉलम का नाम क्या है यहाँ पे आईडी कॉमा, कॉलम का नाम अगर आपको नहीं याद आ रहा है ना, तो ये जो एम्प्लॉय टेबल दिख रहा है इस पे, ये जो प्लस का साइन है इस पे क्लिक कीजिए, और ये कॉलम पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको कॉलम का नाम दिख जाएगा। सबसे पहले कॉलम, उसके बाद नेम, फिर कॉमा, फिर ADDRESS एड्रेस, कॉमा, उसके बाद एज, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है EMPLOYEE, एम्प्लॉय। अगर मैं इतना लिख दूं और इस पे एग्जीक्यूट कर दूं, तो ये देखिए आपको एग्जीक्यूट करने के लिए ये रेड बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, या फिर F5 भी दबाएंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अभी मैं बता दूं इस चीज को कि आगे देखते हैं, और अब एज पे आते हैं। एज, एज थोड़ा सा एंटर करके दिखाता हूं मैं आपको एज को। एज को लिखने से पहले लिखते हैं केस, ध्यान से देखिएगा, केस व्हेन, केस व्हेन एज इज ग्रेटर, ग्रेटर देन 18, क्या लिखेंगे देन, कोट्स लिखेंगे एडल्ट, ठीक है, इल्स माइनर, ठीक है। और इसको कर देंगे क्या इंड एज एज। अब मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए क्या आया नीचे, देखिए ध्यान से क्या आया है, यहाँ पे आया कि आप नीचे से देखिए, पहले लिखा क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। नीचे देखिए क्या आया, आपको आया कि आईडी नेम, यहाँ पे आया आईडी नेम एड्रेस और एज। एज में क्या लिख कर आया है एडल्ट माइनर, माइनर एडल्ट, ये लिख कर के आया है, ये लिख के आया है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए समझाने के लिए मैं आता हूँ, लिखा हुआ है क्या केस, है ना, लिखा हुआ है ना केस। केस कहने का मतलब एक केस स्टेटमेंट बन रहा है ना, आपको में एक स्टेटमेंट बन रहा है केस का, जो आपको ये बता रहा है कि किस तरह का ये स्टेटमेंट है। केस मतलब केस बना कि वेन, जब एज जब 18 से बड़ी हो, मतलब कोई भी एज 18 से बड़ी हो या बराबर हो, चलिए बराबर भी दे देते हैं, या बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडल्ट बोलेंगे। एडल्ट प्रिंट करो, और नहीं इल्स का मतलब नहीं तो माइनर प्रिंट करो। और एज, कॉलम का नाम क्या होगा एज, ठीक है। इसको एलियास बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एलियास बोलते हैं। देखिए एज के जगह पर हम लिख देंगे क्या, कुछ भी लिख देंगे ना इस तरीके से, और एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे वही दिखा रहा है ना। यहाँ पे आप देखिए एलियास, कॉलम का नाम ही हमने बदल दिया। ये वर्चुअल है, टेबल में कुछ नहीं बदला है, सिर्फ दिखाने के लिए बदल रहा है। तो इस तरीके से केस स्टेटमेंट बनता है। केस स्टेटमेंट कहने का मतलब कि केस अगर एज जो है 18 से ज्यादा है तो एडल्ट दिखाइए, और नहीं तो माइनर दिखाइए। यही है हमारा केस स्टेटमेंट, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों। मैंने तो बहुत ही यूज किया है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, बहुत यूज किया है अपने डेटाबेस में। मैं एसक्यूएल में यूज किया है, और एक्सेल में यूज किया है, पोस्टग्रेज में यूज किया है, बहुत सारे डेटाबेसेस मैंने बनाए हैं, तो सब में मैंने यूज किया है। और बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है ये, अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत समझ में आएगा आपको। तो इस चीज को आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।